हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज एक मैं फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही कमेंट्स भी आए थे कि जो गमले में हम फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो क्या उनकी जो मिठास होती है वो बहुत अच्छी होती है जैसे कि ज़मीन पे जो हम फ्रूट्स प्लांट लगाते हैं। तो आज मैं वो फर्टिलाइज़र भी आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप बहुत मीठे फल जो है ले सकते हैं। और उस फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगी कि बहुत महंगा नहीं है, कहाँ से ख़रीद सकते हैं, कितने का आता है, वो सारा कुछ इस वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, जो ये ग्रेप्स आप देख रहे हैं, मैंने हार्वेस्टिंग का वीडियो भी डाला था, तो कुछ तो देखिए मैं हार्वेस्ट कर चुकी। जो ग्रेप्स की मिठास है, अगर आप एक बार वाक़ई से आप लगाइए और आप इसे फिर मेरे तरीके से थोड़ा-सा अपने पौधे को तैयार कीजिए और उसके बाद इन फलों को चखिए। इतने मीठे होंगे कि मैंने इस वीडियो को बनाने का भी एक रीज़न यही था कि किसी ने कहा कि जो गमले में लगते हैं फ्रूट्स, उनकी क्या मिठास अच्छी होती है, यानी कि जो ज़मीन में लगते हैं। तो देखिए, बिल्कुल जो ज़मीन में लगाएँगे या गमले में लगाएँगे, बहुत अच्छी उनकी मिठास होगी पूरे ऑर्गेनिक तरीके से जब हम अपने फ्रूट्स को प्रिपेयर करते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ा एक कारण क्या होता है कि जैसे कि मेरे ये फ्रूट्स हैं, आप नोटिस कर रहे होंगे, हालाँकि इसमें 1-2 फ्रूट्स थोड़े-से ख़राब भी हो जाते हैं, बट मैं पूरी तरह से इन्हें यहीं पर पकाकर रेडी करती हूँ। तो 2 बार मैं जो इन्हें अपने फर्टिलाइज़र देती हूँ, उसका मैं शेयर करूँगी। तो देखिए, इसकी बिल्कुल मिठास बरकरार रहती है और इतने बढ़िया अंगूर लगते हैं। वाक़ई अगर आप एक बार चख कर देखिए, बिल्कुल टेस्ट डिफरेंट होगा। तो ये जो मैंने एक बार तो देखिए मैं अपने फ्रूट्स पर मैं इस पर डाल चुकी हूँ, इस पे तो ग्रेप्स पर मैं नहीं दूँगी क्योंकि अब बस हार्वेस्टिंग ही होनी है इनकी। मैं मैंगो पर आज दोबारा उसको अप्लाई करने जा रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से कंटेनर में लगा हुआ है। कई बार लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैं कंटेनर नहीं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसमें मेरे आम लगे हुए हैं और ये दशहरी आम का पौधा है और 5 से 6 साल, 6 से ज़्यादा ही हो गए कंटिन्यूअस फ्रूटिंग कर रहा है। किसी ने कहा था कि दशहरी आम का पौधा हर साल फ्रूटिंग नहीं करता। मेरे यहाँ तो देखिए हर साल फ्रूटिंग करता है। हाँ, ये थोड़ा होता है कि कई बार 1 साल फ्रूटिंग ज़्यादा होती है और 1 साल कम हो जाती है, ये हो सकता है। बट देखिए, फ्रूटिंग हर बार होती है। ये देखिए, मैंने पत्तों के पीछे से छुपा के रखा हुआ है कि आप जानते, इतना आंधी तूफान आ रहा है कि मैं सोचती हूँ कि बस इस तरीके से ये सेफ हो जाए। काफ़ी सारे मैंगो लगे हुए हैं। तो ये देखिए, इनमें एक बार मैं फर्टिलाइज़र दे चुकी हूँ, आज दोबारा मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो कमेंट्स आया था, इसलिए ही मैं वो वीडियो में आपके साथ चलिए शेयर करती हूँ कि फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है वो एप्सम सॉल्ट है। और मैं इसके बारे में अगर बता दूं कि अगर एप्सम सॉल्ट है, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं फिर कि ये एप्सम सॉल्ट कहाँ मिलेगा। आप इसे किसी भी खाद बीज की दुकान से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एकदम नमक की तरह जो ये दिखाई देता है। काफ़ी सारे ये, वैसे भी इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं घरों के अंदर, लेकिन जब आप कई बार गूगल पे सर्च करेंगे तो सेंधा नमक नहीं है ये, इस तरीके से कई बार आ जाता है। तो ये आप सोच रहे हैं कि घर में जो सेंधा नमक यूज़ होता है वो है, ये बिल्कुल नहीं है, ये एप्सम सॉल्ट है, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। जब आप किसी भी शॉप पर जाएँगे, आप इसे एप्सम सॉल्ट के नाम से बोलेंगे, तब आपको वहाँ आसानी से मिल जाएगा। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये बहुत कॉस्टली नहीं है। ये मुश्किल से 80 से 60-80 या मैक्सिमम ₹100 पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो लेकिन जब भी इसे आप खरीदें तो इस तरीके, जैसे कि पैकेट में ये आता है, तो पैकेट्स में से निकालने के बाद इसे आप बॉक्स में बंद कर दें। ये देखिए, इस तरीके से मैं जो है कंटेनर होता है उसके अंदर इसको भर कर रखती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा-सा अगर हवा के संपर्क में आता है तो जमने लग जाता है। एप्सम सॉल्ट काफ़ी बेस्ट फर्टिलाइज़र है, बहुत अच्छे इसके परिणाम जो है आपको गार्डनिंग में मिलेंगे। अगर आपके जैसे कि पत्तियाँ नहीं आ रही हैं या कम हो जाती हैं, लीव्स ख़राब हो रही हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उससे आपको बेटर रिज़ल्ट मिलेगा कि आप किसी भी सब्जियों में भी इसका इस्तेमाल जो है आप इसका कर सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जियाँ होती हैं जिनमें हम इसका लीफ़ी वेजिटेबल्स में नहीं करते, वो देखिए कभी डिटेल में फिर कभी शेयर करेंगे। फ्रूट प्लांट में इसे आप बेशक इस्तेमाल कीजिए। देखिए, जैसे कि मेरे फ्रूट इस तरीके की कंडीशन में है, तो एक बार मैं पहले दे चुकी हूँ। अब ये देखिए, कुछ फ्रूट्स हैं, देखिए जैसे पीच, इसमें काफ़ी सारे जो है मैंगो आए हुए हैं। तो अब ये पकने की कुछ टाइम में पक जाएँगे, नेक्स्ट मंथ तक। तो मैं एक बार और जो है इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल देखिए ज़्यादा मात्रा में नहीं किया जाता है। इस तरीके से, जैसे कि मेरा ये कंटेनर है, तो इसके अंदर मैं 1 चम्मच ही इसका इस्तेमाल करूँगी। और देखिए, सबसे बड़ी एक चीज़ ये भी है कि जब भी मैं कोई फ्रूट प्लांट लगाती हूँ तो आपके साथ इस फर्टिलाइज़र को शेयर करती हूँ। ये एक मैजिकल फर्टिलाइज़र है। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट्स और बता देती हूँ। जैसे कि हम कोई प्लांट की शिफ्टिंग करते हैं, मान के चलिए मैंगो का प्लांट है, एक जगह से दूसरी जगह को शिफ्ट करना है, या हम जो लेकर आते हैं, यानी कि खरीदते हैं, किसी भी नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं, कई बार डैमेज हो जाता है, शॉकिंग में आता है। तो ये फर्टिलाइज़र है, उसे शॉकिंग से बचाता है। हर वीडियो में जब भी मैंने कोई फ्रूट प्लांट शेयर किया है, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना आपको बताया है।
तो देखिए यही चीज़ है कि इसका इस्तेमाल लेकिन कम क्वांटिटी में किया जाता है। फ्रूट प्लांट आपने लगाया है तो लगाते समय जैसे कि हमने जब फ्रूट प्लांट को लगाया उस समय इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब आपके फ्रूट्स थोड़े छोटे हो जाते हैं तब उसका इस्तेमाल कीजिए, और फिर इस तरीके से जब बड़े हो जाएँ तब आप उनका इस्तेमाल कीजिए। बार-बार जो है इन फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और वैसे भी अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर यही होता है कि अच्छा नहीं होता प्लांट्स के लिए। तो अब इसका एक इस्तेमाल जब करने के लिए थोड़ी-सी हल्की-सी गुड़ाई कर लीजिए आप। और देखिए इसकी क्वांटिटी जो यूज़ करेंगे 1 से डेढ़ चम्मच, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। वो आप अपना पॉट का साइज़ देखिए, प्लांट की एज देखिए, और देखिए इसको बस कुछ नहीं करना, इसको आप मिट्टी के थोड़ी-सी गुड़ाई करने के बाद इसको इस तरीके से हल्का-हल्का सा इसके अंदर स्प्रिंकल कर दीजिए, और उसके बाद एक वाटरिंग कर दीजिए। और अगर आप इस तरीके से देना चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं, और ये पानी में भी बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है। आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच डालिए और उसको इसमें डाल दीजिए, बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे। फिर जो ये आम की मिठास है वो बिल्कुल आपकी बरकरार रहेगी, बहुत अच्छी होती है। देखिए इससे ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई मान के चलिए फ्रूट खट्टा है, तो जैसे नींबू है आपका खट्टा है तो वो मीठा हो जाएगा, तो उसमें वो उसकी ओरिजिनल जो उसकी रियल टेस्ट होता है उसको बरकरार रखता है। तो देखिए आम जो है, जब भी आप कोई भी फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो अगर आप इसे अपने इस पर देखिए हल्का सा पीला होना शुरू हो गया है, इसको अगर इसी पर यानी कि पौधे पर ही तैयार करके इसको खाएंगे तो इसकी मिठास अलग तरह की होती है। अगर आप इसे तोड़ के फिर इसे पेपर में लपेट के यूज़ करेंगे तो फिर थोड़ा डिफरेंस आता है। ये मैं पूरी तरह से जब इस पे ये पक जाता है उसके बाद ही इन फ्रूट्स को तोड़ती हूँ। तो ये एक है कि इसकी वजह से मेरे फ्रूट्स बहुत मीठे होते हैं। वाक़ई जो भी एक बार मेरे यहाँ के आम खाता है, कई लोग जब आते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा आम कभी नहीं खाया। और ये देखिए मेरी अंजीर भी जो है काफ़ी बड़ी हो गई हैं, तो आज इनको भी मैं यही फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, क्योंकि ये बस कुछ टाइम के बाद फिर इनकी भी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और ऑरेंज का साइज़ भी देखिए काफ़ी जो है बेटर हो गया है। ये मेरे ऑरेंजेस हैं, देखिए कुछ इसमें बड़े भी हो गए हैं और कुछ इस तरीके से हैं, तो इनको भी मैं ये फर्टिलाइज़र आज दूँगी। ये देखिए, इससे क्या होगा, संतरा जो बहुत टेस्टी होगा। बस 2 ही काम आपको करने हैं, अपने ओरिजिनल अगर मिठास चाहिए, एक तो पौधे को जो फ्रूट्स आप जो रेडी कर रहे हैं अपने प्लांट पर ही रेडी किए, यानी कि इनको यहीं पर पका के तैयार कीजिए, और दूसरा एप्सम सॉल्ट दीजिए। इन 2 कामों से आपके जो फ्रूट्स हैं काफ़ी मीठे लगेंगे, जैसे कि गमले में ज़मीन में लगते हैं, उसी तरीके की इनकी भी मिठास होगी। और एक बार आप इनके चखिए, आपको टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। और फ्रेंड्स देखिए ये जो मेरा आम का दूसरा प्लांट है, यानी कि जो मैंगो की दूसरी वैरायटी है, इसमें भी देखिए छोटे-छोटे जो फ्रूट सेट हो रहे हैं अभी तो। अभी इसमें मैं इस फर्टिलाइज़र को नहीं दूँगी, इसमें मैं जो दूँगी सीवीड का फर्टिलाइज़र दूँगी। तो वो भी मैं वीडियो में शेयर करूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में कभी। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें जो फ्रूट लगे हैं, तो यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो फ्रूट्स की मिठास बरकरार रहे तो सिर्फ 2 काम कीजिए, फ्रूट्स को अपने प्लांट पर ही पकाकर तैयार कीजिए और एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिए, बहुत बेटर रिज़ल्ट आपको मिलेंगे और इस तरीके के फ्रूट्स आपको मिलेंगे। वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।